दोस्तों हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल दोस्तों सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला। बोले देश का पैसा लूट लूट कर बाहर जा रहे हैं लोग, लेकिन प्रधानमंत्री चुप बैठे। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों जी अखिलेश यादव का बड़ा ऐलान। बोले सत्ता में आते से ही युवाओं के लिए सबसे पहले रोजगार की जिम्मेदारी हमारी है, भाजपा की तरह नहीं। इसके बारे में आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों असदुद्दीन ओवैसी का बीजेपी के ऊपर हमला। बोले फिलहाल हिजाब को एक मुद्दा बनाकर बीजेपी चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है, इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे दोस्तों केशव प्रसाद मौर्य की रैली पड़ी रही खाली, लोग दोस्तों कुर्सियां छोड़कर भागते रहे, इसके बारे में भी बताएंगे। वहीं पर दोस्तों अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे 2 लाख मुचलके में, जी हाँ आपको बता दें मुख्तार अंसारी को मिली जमानत, इसके बारे में बताएंगे। गैंगस्टर मामले में मिली है। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में सुनाएंगे दोस्तों, एक एक कर सुनाएंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें राहुल गांधी का केंद्र सरकार के ऊपर बड़ा हमला। बोले देश का पैसा ले लेकर लोग उड़ रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुप बैठे। प्रधानमंत्री कहते थे कि हम नीरज मोदी बड़े बड़े जितने भी लोग फ्रॉड करके गए उनको पकड़ कर लाएंगे, और काला धन जो लोग ईमानदारी से, अब आप सुनिए दोस्तों, ईमानदारी से टैक्स भरते हैं उनमें वो धन कुछ धन का हिस्सा बांट देंगे। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री जी पहले यह बताएं कि वो दिन कब आएगा जब वो भागे हुए लोगों को पकड़कर लाएंगे और उनमें से कुछ पैसा उन टैक्स कार्यकर्ताओं को दे दिया जाएगा जो ईमानदारी से अपना टैक्स भरते हैं। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री बातें काफी अच्छी कर लेते, लेकिन इसकी असलियत से दूर दूर तक कुछ भी लेना देना नहीं है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। आपको बता दें दोस्तों बीजेपी पर भड़के अखिलेश यादव। बोले फिलहाल बीजेपी ने सिर्फ सांप्रदायिकता और नफरत फैलाई है उत्तर प्रदेश में, इस बार बीजेपी को पूर्णतः सफाया कर देंगे। अखिलेश ने कहा कि जिन लोगों की गर्मी गर्मी बाहर आ रही थी उनकी भाप छूटेगी 10 मार्च के दिन, जिस दिन अखिलेश ने कहा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आने वाली है, और हमारी सरकार आने के साथ साथ यह निश्चित हो जाएगा कि बीजेपी सत्ता से बाहर जा रही है। अखिलेश ने कहा कि उत्तर प्रदेश में अब बीजेपी का कोई अस्तित्व रह नहीं गया। उसने पिछले 5 सालों में उत्तर प्रदेश की जनता को सिर्फ धोखा ही दिया, और यह धोखा कहता है कि उत्तर प्रदेश में अब की बार हमारी सरकार आएगी। सारी से बात से दोस्तों अखिलेश यादव पूरे कॉन्फिडेंस के साथ दिखाई दे रहे हैं। अखिलेश ने साफ कर दिया कि फिलहाल इस बार उत्तर प्रदेश में एक नया जोश और उमंग भर देंगे लोगों में। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, केशव प्रसाद मौर्य को लोगों ने दौड़ाया, खाली पड़ी रही कुर्सियां, देते रहे दूसरी सरकारों पर बयान। दरअसल दोस्तों बीजेपी वालों ने सोच लिया है कि हमें हमारे कार्यकाल में भले ही हमने कुछ ना किया हो, लेकिन दूसरों के कार्यकाल पर हमें सवाल जरूर उठाना है, विपक्ष की सरकारों पर सवाल उठाना है। और यही कारण है दोस्तों अब जो बीजेपी को ये महंगा पड़ रहा है। आपको बताता चलूं दोस्तों कल फारुखाबाद में केशव प्रसाद मौर्य की रैली थी, जी हाँ उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों उनकी रैली खाली पड़ी रही, कुर्सियां खाली पड़ी रही, जिसका असर यह हुआ दोस्तों कि केशव प्रसाद मौर्य को वहां से छोड़कर ही भागना पड़ी इस रैली को। जाहिर सी बात है जब भीड़ ही नहीं होगी तो किसको आप अपना संवाद सुनाओगे। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको बता दें भारतीय जनता पार्टी एक नंबर की झूठी पार्टी, मायावती का बड़ा हमला। दरअसल दोस्तों मायावती भी जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है, जैसे जैसे फेस करीब आते जा रहे हैं, वैसे वैसे अब मायावती भी बाहर निकल रही है। मायावती ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी सबसे बड़ी झूठी पार्टी है, उसकी गलत नीतियों के कारण देश में महंगाई और बेरोजगारी लगातार बढ़ती चली जा रही है। आज जिस तरीके से देश में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ी है इसकी जिम्मेदार बीजेपी है। मायावती ने कहा कि दरअसल बीजेपी के पास कोई तत्व नहीं है कि वो देश से बढ़ती महंगाई को रोक सके। मायावती ने कहा कि बीजेपी की गलत नीतियों के कारण ही ये महंगाई बढ़ी है, क्योंकि अगर बीजेपी देश में सही फैसले लेती तो आज देश की जनता खुश होती, लेकिन आज देश की जनता दुखी है। महंगाई बढ़ती चली जा रही है दोस्तों। आप देखिए किसान खुश नहीं है, जनता खुश नहीं है, और जिस तरीके से सांप्रदायिकता फैल रही है वो तो एक अलग ही मुद्दा है। फिलहाल
चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको पता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर रहे थे एक्टिंग, लोगों ने वीडियो को कर दिया वायरल। दरअसल दोस्तों कल रविदास जी की जयंती थी, ये आप भी अच्छे से जानते, लेकिन दोस्तों रविदास जी की जयंती के बारे में जो भी वहां पर जाता है, यानी कि जो प्रचलित लोग होते हैं, बड़े लोग होते हैं, उनके एक रजिस्टर पर साइन लिए जाते हैं। बेसिकली आपने देखा होगा दोस्तों, कई बड़ी जगहों पर अगर आप जाते हैं फ्लैट वगैरह में, तो वहां पर कार खड़ी करते हैं, साइन ले लेते हैं। वैसे ही दोस्तों रविदास जी की कल जयंती थी, मंदिर में कोई जाता है तो बड़े लोगों से वहां पर साइन ले लेते हैं, जैसे कि राहुल गांधी हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए। जब नरेंद्र मोदी से साइन लेने की बात आई दोस्तों, तो नरेंद्र मोदी पहले से ही दोस्तों रविदास जी के बारे में उस पर लिखा हुआ था, लेकिन नरेंद्र मोदी फिल्मों की तरह एक्टिंग करने लगे, उस रजिस्टर को देखने लगे और देख देख कर वैसा का वैसा लिखने लगे। भाई वहां पर जब पहले से लिखा हुआ है मोदी जी, आपको बस साइन करना थे, तो आप एक्टिंग क्यों कर रहे थे, ये सबसे बड़ा सवाल है। मोदी जी ने क्या करा दोस्तों, उस लिखे हुए को वैसा ही वैसा अपने हाथ से लिखने लगे, ताकि लोग कहें कि देखिए ये मोदी जी ने अपने हाथों से लिखा है। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं हम दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मुस्लिम समुदाय की लड़कियां उतरी सड़कों पर, स्कूल को मारी लात, स्कूल कॉलेजेस को। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको मालूम हो कि स्कूल कॉलेजेस में हिजाब पर बैन लगा दिया गया है। यही कारण दोस्तों जो अब देश की बच्चियां, देश की लड़कियां जो सड़कों पर उतर गई हैं। आपको बताता चलूं दोस्तों, सड़कों पर उतरने के साथ साथ लड़कियों ने यह ऐलान कर दिया है कि जब तक हिजाब नहीं तब तक स्कूल और कॉलेज भी नहीं। लेकिन इसमें एक देखने वाली बात यह है दोस्तों कि अब उनके बच्चों के साथ उनके जो माँ बाप हैं वो भी सड़कों पर उतर रहे हैं। जाहिर सी बात है दोस्तों, हिजाब मुस्लिम समुदाय का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, और हिजाब को ऐसे बंद कराना ये भी गलत है। स्कूल में कोई चंदन लगाकर आता है दोस्तों, तो क्या हम उसका चंदन मिटवा देते सर पर से? कोई अगर टीका लगाकर आता है दोस्तों, तो क्या हम उसका टीका मिटा देते? वो भी तो एक धर्म की पहचान है ना दोस्तों। अगर क्रिश्चियन दोस्तों स्कार्फ बांध कर आते हैं, तो क्या वो भी तो उनका एक धर्म है? तो हर इंसान का एक धर्म होता है दोस्तों। लेकिन जिस तरीके से हिजाब को एक मुद्दा बनाया गया, उसको लेकर अब बच्चे ही नहीं, कर्नाटक में उनके माँ बाप भी सड़कों पर उतर गए। ये साबित होता है दोस्तों कि फिलहाल ये मामला लगातार बढ़ता चला जा रहा है। फिलहाल खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, मध्य प्रदेश के दोस्तों आपको बता दें, दरोगा पर गिरी गाज, बेचारा सच्चाई की वजह से मारे गए। जी हाँ, दरअसल दोस्तों आपको बता दें, कुछ लोग जो यहाँ पर 3 गौ हत्या के मामले में पुलिस दरोगा को ज्ञापन सौंपने पहुंचे। भाई दरोगा का नाम हरिदास था, वो भी दोस्तों उसके हाथ में कलावा बना हुआ था, वो भी हिंदू ही था भाई। लेकिन उसके बावजूद भी दोस्तों जब उसको ज्ञापन सौंपने गए कुछ लोग, तो जय श्री राम के नारे लगाने लगे तेज तेज। अब दोस्तों जब उसने नारे सुने उन एसएचओ ने, तो उन्होंने फटकार लगा दी, कहा यहां पर ये सब मत करना, ये जय श्री राम वगैरह यहां पर मत लगाओ, मजाक लगा रखा है तुमने इस मामले को। 3 लोगों को ऑलरेडी गिरफ्तार कर लिया गया है गौ हत्या के नाम पर, और उनपे एनएसए भी लगा दिया गया है। तो उसके बाद दोस्तों आप समझिए, 3 लोगों को गिरफ्तारी करने के बाद जो यहाँ पर उनके ऊपर एनएसए भी लगा दिया गया, और उसके बाद भी इन लोगों को चैन नहीं आ रहा था। एसएचओ ने जब इनको हड़काया, डराया, मतलब उनको डांटा, तब इन लोगों को समझ में आई और ये चुप हुए। जबकि दोस्तों ज्ञापन अगर कोई सौंपने जाता है तो तरीका ये कहता है कि 3 लोग जाते हैं, लेकिन वहां पर तो दोस्तों पूरी की पूरा हुजूम पहुंच गया जय श्री राम का नारा लगाते हुए। फिलहाल चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बड़ी खबर की ओर। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपको प्रियंका गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल बीजेपी ने सिर्फ देश में नाम, सांप्रदायिकता और नफरत फैलाने का काम किया है। इसने उत्तर प्रदेश में उन लोगों को मार दिया है जीडीपी लगाकर जो छोटे छोटे बिजनेसमैन थे। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं महिलाओं के लिए लड़ रही हूँ, लेकिन मुझे पता है कि उत्तर प्रदेश में बिजनेस का भी क्या हाल है। जी हाँ, यहाँ पर लोगों को काम करने तक की आजादी नहीं है। प्रियंका गांधी ने कहा कि धीरे धीरे कर मोदी सरकार ने देश के कारोबार को ठप कर दिया है। ये वही सरकार है जो कहती है कि सब कुछ चंगा सी। समझिए दोस्तों, कारोबार ठप होता चला जा रहा है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री कहते हैं कि सब कुछ चंगा सी। समझ में ये नहीं आ रहा है कि भैया यहाँ पर चंगा सी क्या है और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो इस तरीके की बातें करते हैं। भाई मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा दोस्तों, क्योंकि जिस तरीके की ये चीजें चल रही हैं ये आप भी जानते हैं कि फिलहाल हो क्या रहा है। फिलहाल
खैर चलिए हम बढ़ते हैं दोस्तों एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दरअसल दोस्तों आपका था अरविंद केजरीवाल पर जमकर गरजे राहुल गांधी। बोले फिलहाल अरविंद केजरीवाल बीजेपी क्या काम आसान करने में लगे, यहां पर वो वोट काटेंगे। जी हाँ, आपको बताता चलूं दोस्तों अब अरविंद केजरीवाल को वोट कटवा के नाम से जाना जा रहा है। दरअसल पंजाब में केजरीवाल पहुंचे, जिसको लेकर कहा जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल भी अब वोट कटवा वाला काम कर रहे हैं। फिलहाल आपको इसमें क्या लगता है जरूर कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए और अगर आप चैनल पर पहली बार आए दोस्तों तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए इस तरीके की वीडियोस के लिए, क्योंकि हम लेकर आते हैं आप लोगों के लिए सभी ताज़ा और बड़ी खबरें और हमेशा सच्ची न्यूज़ ताज़ा अपडेट है।